गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10th में दो कलाकार कहानी का यह दूसरा पार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। दो कलाकार कहानी के प्रथम भाग में हमने आपको बताया कि किस तरह चित्रा ने अपने चित्र को अरुणा को वह दिखा रही थी। अरुणा सो रही थी, उसे झकझोर कर उठाया गया। इसके बाद अरुणा उस चित्र के विषय में कुछ समझ नहीं पा रही थी कि 84 लाख योनियों में किस प्रकार का चित्र है, किस प्रकार का यह जीव है। कुछ समझ पाने में असमर्थ थी। चित्रा ने बताया कि यह आज के समय का कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन का यह प्रतीक है। जिस तरह आदमी भ्रमित रहता है, उसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह चित्र बनाया गया है। इसके बाद अरुणा मुँह धोने चली गई। लौटी तो यहाँ से पुनः प्रारंभ होता है कहानी। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। यह चित्रा बता रही है कि इस तरह से जो है अपने अरुणा के विषय में वह लोगों को जानकारी देगी। आगे 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। यहाँ मनोज से तात्पर्य है जो अरुणा के पति हैं। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारा कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली। अरुणा यह समझा रही है कि भाई धनी पिता की इकलौती बिटिया, इकलौती संतान, और तुम्हारी इच्छा को कभी टाला नहीं जा सकता। लेकिन ये जो कला है यह मुझे बहुत ही निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली, तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तूलिकाओं में डूबी रहती है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में
तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। यह सब अरुणा चित्रा को समझा रही है। अरुणा चित्रा को जब समझा रही है तो चित्रा क्या कह रही है? वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। इस तरह चित्रा अरुणा पर व्यंग कर रही है कि वह काम तेरे लिए छोड़ दिया, मतलब समाज सेवा या किसी की ज़िंदगी बनाना आदि काम तेरे लिए छोड़ दिया। मैं चली जाऊंगी। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज़ अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। चित्रा कह रही है कि तेरे इम्तिहान परीक्षा सिर पर आ रहे हैं और तुम इधर उधर पता नहीं कहाँ भटकती रहती हो। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहा दिया। आज शाम को स्वयंसेवकों का एक दल जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है। मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी। सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी। तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आँखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरा जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में छलक पड़ रहा था। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात मैं तो भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। इस तरह चित्रा और अरुणा 6 साल से दोनों एक हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी। चित्रा विदेश जाने की तैयारी कर रही है और फिर अगला पार्ट अगले दिन आपको पढ़ाएंगे। तब के लिए धन्यवाद।